पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मीरपुर शहर में एक ही नहायत ही अफसोस और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मज़हबी इंतहापसंदों की जानिब से KFC की एक ब्रांच को बुरी तरह से जला दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि सियालकोट में एक श्रीलंकन आदमी को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान चाह रहे हैं कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर आए, दूसरी तरफ से इस तरह के जब हादसे होते हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग रसाई होती है। दुनिया नहीं कहेगी पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट है, नहीं तो कहते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं, तो इस तरह के काम करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। गुर्बत जो है ना वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, टॉलरेंस जो है ना ख़त्म इस वजह से हो रही है ना कि हम अपने जो है ना हामियों को तो मानते नहीं है, बस दूसरों के जो होते हैं ना वो हमें ज़्यादा बुरे लगते हैं, और कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे ट्रेड करने से फ़ायदा उनको है? उनको क्या फ़ायदा होना है वो तो इकानमी जो है मेरा इस वक्त 5th पे है, शायद 5वीं बड़ी बन चुकी है, उनको क्या फ़ायदा होना है? हमें ही फ़ायदा होना है। $650 बिलियन उनके खाली रिजर्व पड़े, हमें ही होना है, वो तो बहुत आगे जा रहे हैं। मानो हिस्ट्री तो एक्नॉलेज करो अपनी, हर चीज को आपने हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मर्द औरत सबको आपने बस एक नजर से देखना है। नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, वो नजरिया हिंदुस्तानी इस्लाम है जिसने हर कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है, कॉन्फिस्केट कर दिया है। देयर इज नॉट अ सिंगल डिस्क्रिप्शन जो आप दे सको कि भाई पाकिस्तान है क्या। करवा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टेट है, फिर हम रोते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्या कहेंगे? हाँ, ये बुनियादी मसाइल, ये बेसिकली सोच का फ़र्क होता है। आपकी जो सोच, आप जैसी परवान चढ़ाते हैं, आप जैसी कौम की सोच बनाते हैं ना, तो बीते दिनों पाकिस्तान में एक फिर गवारपना वाली हरकत सामने आई है, जिसमें कुछ जाहिलों ने, कुछ गवारों ने वहां पर POK में एक KFC शॉप को अगजनी के हवाले कर दिया, आग लगा दी और उसे जला दिया, सिर्फ ये कहकर कि ये KFC का जो पैसा है वो अमेरिका जाता है और अमेरिका के बाद में इजराइल पहुंच जाता है, जिसलिए उन्होंने वहां पर आग लगाकर उसे जला दिया। और ये कोई पहली बार का वाकया नहीं है, इससे पहले भी वहां पर तमाम इस प्रकार के काम हो चुके हैं जिसमें विदेशी लोगों को परेशान किया गया, मारा पीटा गया और यहाँ तक कि कत्ल भी कर दिया गया। इसमें आप देखेंगे कि एक श्रीलंकाई वहां पर रहता था, उसको भीड़ ने पटक पटक के मारा और मारते मारते उसका दम निकाल दिया। तो इस तरह से पाकिस्तानियों की ये हरकतें बार बार सामने आती रहती हैं और इस तरह से इनकी जो गंवरपना वाली हरकत और जो इनकी एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच और जो इनकी जिहाद वाली सोच, ये कहीं ना कहीं बाहर निकल ही आती है और लोगों के ऊपर कहर बन के बरस जाती है जो भी वहां पर रह रहे हैं। और इससे पता चलता है कि इनको कितनी नफरत दी गई है, इनके पब्लिकों में कितनी नफरत भर दी गई है, पूरी दुनिया के खिलाफ, पूरे विश्व के खिलाफ ये कितनी नफरत रखते हैं, ये अब समझने की बात है। और ये हमेशा समय समय पर ये लोग दिखाते भी रहते हैं कि हमें पूरी दुनिया से बहुत नफरत है, हमने तो सिर्फ अपने धरती पर कदम इसलिए रखा है कि हम देश दुनिया में नफरतें बांटेंगे, किसी भी नाम पर, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी सूरत में इनको नफरत ही बांटना है। क्योंकि अब आप पहले आप मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद में आप मुस्लिम लड़ते हैं, यानी कि आपकी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है और आपने जो नफरत की बुनियाद रखी है वो एकदम सिस्टम में बैठी हुई है और वो चल रही है बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन इन सब चीजों के बाद इन गंवारों को, इन जाहिलों को चाहिए विदेशी निवेश। इनकी इच्छा है कि विदेश से लोग आएं और यहाँ पर पैसा लगाएं और उसके बाद में हम जितने दिन मन मर्जी मौज करें, उसके बाद में जिस दिन हमारा दिमाग खराब हुआ हम उसको चला देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे में अब समझना होगा कि क्यों कोई विदेशी कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करना चाहती है, क्या अब कोई कंपनी आगे चलकर इन्वेस्ट करेगी? तो ये सारे वाकयात इन लोगों को देखना पड़ेगा। लोगों को जो वहां पर निवेश करने की सोच रहे हैं उनको भी ये देखने की जरूरत है। अगर भूल से भी गए और उनका कुछ सिस्टम आपसे नहीं मेल जोल खाया तो आपको बर्बाद होना तय है। और इसके अलावा अब लोगों को यहाँ से निकलना भी चाहिए। ये सब देखकर आप निकल लीजिए, अभी भी समय है, वरना आगे आपके साथ क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि इन जाहिलों के बीच में आपकी दुकान जो है सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ दुकान ही नहीं, आपके जान माल की रक्षा कौन करेगा भाई? यहाँ पर पुलिस भी आएगी तो बाद में आएगी, पहले तो आपको पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा और आपके ऊपर अगर कहीं से भी उन्होंने क्लेम कर दिया कि आपने ये काम किया है तो फिर वो आपने किया ही है, भले ही आपने ना किया हो या आपने किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा, पब्लिक आपको जमकर कूटेगी। तो इसलिए जो भी वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं वो थोड़ा अपने आप को सोच समझ लेना और तभी निवेश करना। फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वही फिर आपको अमली तौर पर नजर आता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ और इस तरह कारोबारी लोगों के साथ भी।
जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारे मुल्क को उठाना पड़ता है, हमारी कौम को उठाना पड़ता है बाद में। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारा पहले भी कोई इतना सॉफ्ट इमेज नहीं है दुनिया में। पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं, श्रीलंकन बंदे का वो जो कत्ल करना, बाकी मुख्तलिफ जड़ावाला का वाक़या, और इस तरह मुख्तलिफ जो अक़लीतों के साथ सलूक है हमारा, या इस तरह ये जो अभी KFC को जलाने का वाक़या है, तो ये भी उसी का एक सबूत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारी सोच का बहुत फ़र्क है। बना दिया, जला दिया गया ना इससे, ये कोई आज़ाद कश्मीर या मुसलमान जो है लोग हैं, या जो मुसलमान मुल्क की तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की, उन्होंने नहीं जलाया, बल्कि ये आउट फॉरेन फोर्सेस होती हैं जो पाकिस्तान में घूम रही हैं, बल्कि हर मुल्क में घूमती हैं, जिनकी इंटेलिजेंसेस होती हैं, ये खुद आग लगाई जाती है और बाद में उसे एक नया रंग दिया जाता है। हिंदुस्तान से हार गए, दुनिया की सबसे बड़ी सरेंडर किया इन्होंने, मुसलमानों ने पाकिस्तान के। अब वो फुतवात आप क्या तुर्कों के उसमें डाल दोगे? तुर्क हार गए, 93,000 तुर्कों ने दे दिया था, सरेंडर किया। तुर्क आपको मुंह लगाएंगे, तुर्क आपके हार को अपनी हार मानेंगे। आपने तो तुर्कों की जीत को अपनी जीत बना ली है, तो जरा तुर्कों से और अरबों से पूछो कि जो बांग्लादेश की हार है वो क्या तुम्हारी हार है? वो इस्लामिक वर्ल्ड की हार है, वो मानते हैं इस्लाम की हार। इंडिया डेवलप करे तो करे नहीं, इंडिया में टॉयलेट नहीं है, सब जो है वो समुद्र में जाके वो क्या कहते हैं, रिफाय हराजत क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मैं समझ ही नहीं पा। आप सब समझ रही हैं तो आप हैरान हो जाती हो। तो ऐसा क्यों माशरे के अंदर फसाद फैलते जा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट बढ़ती जा रही हैं? क्या ये भूख की वजह से होता है? क्या ये महंगाई ज़्यादा होने की वजह से है? ये क्यों है ये? बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है। आप देखें जो वाक़या हुआ है अभी, किसका नुकसान हुआ है? पाकिस्तानियों का हुआ है, मुल्क का हुआ है। अब जो बंदे वहाँ पे कर रहे थे काम, किसके थे? वो भी तो मुसलमान ही थे, तो उनकी रोज़ी गई। अब मसला उनके साथ हुआ है, उनको क्या हुआ है जिन्होंने जलाया? कुछ भी नहीं ना हुआ। बस ये फसादी लोग होते हैं, मुल्क के नुकसान के लिए काम करते हैं। एक होती है बैरूनी साजिश, एक होती है अंदरूनी। वो अंदरूनी साजिश कर रहे हैं जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैड इमेज जाएगा पाकिस्तान। अब नो डाउट इन लोगों ने क्या कहता है, इसराइल को बेशक सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, आप करती हैं, अफजल भाई करते हैं। मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा कि KFC ने सोशल मीडिया के जरिए या कहीं ना कहीं शो करवाया कि दे आर सपोर्टिंग इसराइल। मैकडोनल्ड्स ने करवाया। मेरी बात सुनो मनान, KFC जो है वो तो गजा में फूड भेज रहा है और उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास कि वहाँ पे कैसे टर्नल के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं गजा के, KFC ने सपोर्ट करे, उन्हें खाना भिजवा रहा है। मेरी बात, हाँ यार ये तो सच बोला, तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ऑर्डिनरी है, मगर वो सच बोल रहा है। वो अगर चाइना से हारा है तो ताल ठोक के बोलता है हाँ भाई चाइना ने 1962 में हमको पटक दिया था, चाइना ने हमारी टेरिटरी जम कर ली थी, हम बोलते हैं भाई सच है वो। आपको तो देखो, आपके यहाँ पे जो सच बोलेगा आप उसको माथा चूमेंगी, बिकॉज आपके यहाँ सच जो है वो एक कंकॉक्टेड थ्योरी है। आपको दुनिया, पाकिस्तान के लोग इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि तुम सच क्यों बोल रही हो। आप अगर बोलो कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो वो आपके घर पे आ जाएंगे वो करने की, तुम कैसे बोल दी। अरे भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से निकली हुई लड़की के माँ बाप इंडियन नहीं होंगे तो कौन होंगे? कोई सच बोले ना तो आप कहेंगे यार तुम एंटी बातें करते हो। ब्रांच है ये अमेरिका की और फंडिंग अमेरिका जाती है, अमेरिका से जा रही है इजराइल। क्या हल है इस चीज़ का? यार देखें, हमारी अवाम को ना वो इश्तियाल दिलवा रहे हैं। हमारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम ना कभी भी ऐसी नहीं है। आप एक चीज़ को आपने बाइकआउट करना है ना, आप एक प्रॉपर वे है उसका बाइकआउट करने का, ठीक है। ये जैसा कि मैं बताता हूँ, ये कोई हल नहीं है कि आप किसी चीज़ को जला के कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। आप देखें हिंदू क्या कहते हैं कि हम मुर्दा जला देते हैं, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा कि ये जो समझते हैं ना सब कुछ ख़त्म है, ये ख़त्म नहीं है, इसका हिसाब होगा। तो अब ये भी KFC एक को जलाकर समझते हैं कि KFC ख़त्म हो जाएगा। अगर जो वर्कर्स हैं वो यहूदी तो नहीं है, आप मुझे ये बताएं, वो तो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। के काम करे तो आप उनको बाइकआउट करो, ना ही कि जलाओ। अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई इंसानी नुकसान हो जाता, किसी के घर का बाप बेटा मर जाता, वो इसराइली नहीं मरना था, पाकिस्तानी बंदे ने मरना था। तो अगर आप लोगों ने ऐसी चीज़ों का बाइकआउट करना तो उनको खरीदो ना, उनको आप लोग प्रमोट ना करो। यही अब वो पीछे KFC के जाके देख ले, वहाँ पे रश लगा हो गया, ये साथ मैकडोनल्ड्स वहाँ पे रश लगा, तो हमारे अंदर कहाँ की इंसानियत आ गई है। जलाने से कुछ नहीं होता, फायदा तब होता जब आप लोग इनको बाइकआउट करो। बड़े से बड़ा ब्रांड, अब हमारा कंट्री चाहता है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं,
फॉरेन इन्वेस्टर्स इस तरह के काम को देखे कैसे हमारे मुल्क के अंदर आएंगे? कभी नहीं आएगा। अफजल, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान, मसला ये है कि हमारे जो उलमा हैं या मजहबी बंदे हैं या ये सियासतदान हैं, इनको चाहिए ना कि एक आवाम की एक सोच बनानी चाहिए कि उसके मुताबिक चलना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। दुनिया की इकलौती कौम है ये, झूठ बोलेंगे तो कहेंगे जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला, और अगर आपने सच बोल दिया तो यार बड़ा ही बेगैरत आदमी है, कुत्ते का बच्चा है ये। अकल की बात ना सुनने के लिए न्यूक्लियर बम बना के बैठा हुआ है पाकिस्तान। आप वहां बस अकल की बातें ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जो कह दिया है सो कर दिया है, उसके लिए वो मरने और मारने को तैयार है, लेकिन दिमाग पे ताले लगाने का, दिमाग के लगे हुए जाले को कैसे चलेगा? उनकी रोजी रोटी वही है यार। अब मैं अब कोई यहाँ पर इन ड्राइव वगैरह जा रही है, कोई फूड पांडा जा रहा है, उसका उतार के उसका बाइक तोड़ दूं, जला दूं, मैं कहूँ कि भाई तू यहूदी एजेंट है या तू फलां है। यार यहूदी एजेंट का तो मौलाना है हमारा JUI फेक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके ऊपर भी यहूदी एजेंट, उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान यहूदी एजेंट है, फलां कोई भी उठ के किसी को भी कह देना यहूदी एजेंट है। हमारी आवाम को फजूल का इश्तियाल दिलवा देते हैं और वो गलत राह पे चल जाती है। हमें असल में ना गाइड करने वाले गलत लोग हैं, गाइड सही तरीके से करें ना तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर